जय हिंद दोस्त। बहुत बड़ी अपडेट है कि बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जो कि आपको आई है 8,415 सीट की। ये आप देख पा रहे होंगे 8,415 सीट की ये वैकेंसी है और विज्ञापन संख्या 5/2020 के नाम से ये वैकेंसी आई है। और ये फॉर्म आपका 13 तारीख से ऑनलाइन हो रहा है और लास्ट जो है इसका 14 दिसंबर इसका ऑनलाइन डेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये 100% सही है। कोई भी आप कमेंट में मत पूछिएगा कि सर ये सही वैकेंसी है या नहीं। तो आप सीधे ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.in, आप इस पे जाइए। आपको 11 नवंबर के डेट में नोटिफिकेशन ये मिल जाएगा, उसको डाउनलोड आप कर लीजिए। ठीक है, अब ये तो आपका सवाल क्लियर हो गया। अब आ जाइए सीधे अब नोटिफिकेशन पे, किस किस पोस्ट के लिए निकाला है। ठीक है, तो बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी और बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही पद लेवल 3 आपका हो जाता है। और इनके लिए कुल मिलाकर के 8,415 सीट के लिए वैकेंसी आई है, जिसका कि ऑनलाइन 13 नवंबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में। अब इसका पूरा प्रोसेस हम जानते हैं कि इसका फॉर्म जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस का हम बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो है रिटेन टेस्ट होना है। तो रिटेन टेस्ट जैसे पिछले बार हुआ था, 100 क्वेश्चन है, उसमें से जो है 100 क्वेश्चन में मिनिमम 30% आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए और उसके हिसाब से कट ऑफ बनता है। तो जिनका ज़्यादा रहता है सीट के हिसाब से कैटेगरी वाइज उसको चुन लिया जाता है। तब जैसे रिटन एग्जाम हो गया तो उसके बाद अब क्या होता है, आपका पीईटी होता है। ठीक है, तो रिटेन के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और जो मेरिट बनेगा वो मेरिट आपके फिजिकल पे ही बनेगा, रिटेन पे इस बार भी नहीं बनने वाला है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है, लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता या जांच परीक्षा के लिए अहरक होगी। यहाँ पे साफ साफ को बोल दिया है, यानी मेरिट आपका बनने वाला है किस पे, लिखित परीक्षा पे बनने वाला है। चलिए अब इसका क्वालिफिकेशन हम देखते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है फॉर्म भरने के लिए, योग्यता। ठीक है, तो योग्यता आप देख रहे हैं साफ साफ 10+2 है, यानी कि इंटर आप किसी भी विषय से पास होना चाहिए, किसी भी डिवीजन में पास होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ही, थर्ड डिवीजन भी हैं, पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या तो 10+2 होनी चाहिए या तो उनके समकक्ष होनी चाहिए। ठीक, अब आइए नीचे एज के बारे में जान लेते हैं कि एज कटअप क्या है इसका। तो एज कटअप जो है 1 अगस्त 2020 से लिया गया है, यानी कि 1 अगस्त 2020 को आपको न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम के बारे में बात कर लें तो जनरल के लिए मैक्सिमम जो है 25 वर्ष हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल के मेल और फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम 25 और न्यूनतम तो सबों के लिए 18 ही होता है। अब आ जाइए पिछड़ा में। तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, ये तो सभी के लिए है, और अधिकतम 27 वर्ष है। तो इस बार बिग अपडेट ये है कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा दोनों का 27 कर दिया है। ठीक है, फिर आइए तीसरे यहाँ पे अपडेट में आइए, कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम जो है 28 वर्ष कर दिया गया है, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 1 साल बढ़ा दिया गया, 28 कर दिया गया है। अब SC ST के बारे में देख लीजिए, तो न्यूनतम तो 18 इसमें भी रहेगा और अधिकतम 30 साल दिया गया है। इसके ऊपर से आप जो है एज छूट ले सकते हैं, 3 साल जो है OBC का ले सकते हैं, यानी BC2 का, BC2 के अलावा जो बच रहा है आपका BC1, तो उसमें आप 3 साल छूट ले सकते हैं। और SC ST को जो है 5 साल उसके अलावे छूट होता है, यानी कि 27 है तो 30 तक ये भरा जा सकता है। और यहाँ SC ST में 30 है तो ये 35 तक भर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके आगे और क्या अपडेट है इसका। तो इसका जो हाइट है, हाइट में भी अपडेट किया गया है, देख लीजिए हाइट क्या लिया जा रहा है। तो जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, और ST SC दोनों के मेल कैंडिडेट का 160 लिया जा रहा है। और सभी कैटेगरी के फीमेल का, चाहे वो SC ST हो, जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, सबों के लिए 155 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। और गोरखा को का जो है 160 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। यहाँ पे हो गया हाइट के बाद अब बात करते हैं चेस्ट का। तो चेस्ट देख लीजिए यहाँ पे बाद में ही लिया जा रहा है। तो
चेस्ट 81 सेंटीमीटर लिया जा रहा है ऐसे, और फुला करके 86 हो रहा है। और अत्यंत पिछड़ा के लिए भी सेम है, पिछड़ा के लिए भी सेम है। केवल SC ST का जो है कम जाता है, उनका जो है 79 सेंटीमीटर ही लिया जा रहा है। यानी जो भी फिजिकल आपका है इसमें सारा कुछ सेम है, कहीं कुछ बदलाव नहीं किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी कहीं कुछ अंतर नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में शॉर्ट में हम बता देते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला प्रोसेस आपका क्या है, रिटेन है, वो तो हमने बता ही दिया। और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस पीटी है, और पीटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपको रनिंग लिया जाता है, उसके बाद गोला फेंक लिया जाता है, उसके बाद हाई जंप लिया जाता है। तो रनिंग का मार्क्स है 50 मार्क्स, गोला फेंक का 25 मार्क्स है, उसके बाद हाई जंप का 25 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स है, और 100 मार्क्स का टाइमिंग फिक्स किया हुआ है, और इसके अनुसार जो सिलेक्शन होना है। जैसे यहाँ पे रनिंग के बारे में बात कर लें तो रनिंग 50 मार्क्स का है, तो जो 5 मिनट से कम में लगाएंगे 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए, उनको 50 में 50 अंक मिल जाएंगे। और जो 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक लगाएंगे उनको 40 अंक मिल जाएंगे। और जो 5:20 से लेकर के 5:40 तक लगाएंगे उनको 30 मिल जाएगा। और जो 5:40 से लेकर के पक्का 6 मिनट तक लगाएंगे उनका जो है उनको 20 नंबर मिल जाएगा। और 6 मिनट से यदि 1 सेकंड भी ज़्यादा लगा तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आपका फेल वहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी 6 मिनट से आपको पहले हर हाल में लगाना है मैक्सिमम टाइम। उसी तरह फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लें तो फीमेल कैंडिडेट का जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर का ही दौड़ है, और मैक्सिमम 5 मिनट में कंप्लीट करना है। सेम उसी तरह है, 4 मिनट से कम में कंप्लीट करने पे 50 अंक मिलता है, फिर 40 अंक, फिर 30 अंक, फिर 20 अंक। अब हाई जंप के बारे में बात कर लीजिए, और उससे पहले गोला फेंक होता है। तो गोला फेंक में देख लीजिए मेल कैंडिडेट के लिए 25 अंक है, 25 अंक तो सब में है, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का गोला होता है, और ये न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर लें तो फीमेल कैंडिडेट का जो है 12 पाउंड का गोला होता है, और न्यूनतम 12 फीट फेंकना होता है। अब मैक्सिमम क्या है, तो मैक्सिमम देख लीजिए मेल कैंडिडेट का जो मैक्सिमम है वो 20 फीट हो जाता है, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पे मेल कैंडिडेट को 25 में 25 अंक मिलते हैं। और फीमेल कैंडिडेट को जो है देख लीजिए 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पे 25 में 25 अंक मिलते हैं। उसी तरह हाई जंप में बारे में बात कर लीजिए, तो हाई जंप का भी सेम वही है कि 25 अंक फिक्स है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो मैक्सिमम जो है 5 फीट से ज़्यादा फानने पर मेल कैंडिडेट को 25 अंक मिल रहा है, और फीमेल कैंडिडेट को भी मैक्सिमम 4 फीट फानने पर जो इनको 25 अंक मिल रहा है। और न्यूनतम के बारे में बात कर लें तो न्यूनतम मेल कैंडिडेट का है 4 फीट, कहीं हाई जंप करना है तो आपको न्यूनतम 13 अंक मिलने वाले हैं। और फीमेल कैंडिडेट का जो है न्यूनतम 3 फीट फानने पे ही आपको पास किया जाएगा। तो ये सारा कुछ था। इसके अलावा और भी कुछ बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म चार्ज किया लिया जा रहा है। तो फॉर्म चार्ज देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS और जनरल, इन सबों का जो है 450 रुपये लिया जा रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो सभी का। और उसके बाद SC ST दोनों का जो है केवल 112 रुपये लिया जा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन था, और ये 100% सही नोटिफिकेशन है। पीटी के बारे में अच्छे से समझने के लिए आप दूसरा वाला ले लीजिए। आप जो है यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे लिखिए बिहार पुलिस पीटी टेस्ट बाय GK वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको मेरा वाला पीटी टेस्ट वाला वीडियो ऊपर में ही आ जाएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बिहार पुलिस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, थैंक यू।